नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी IQ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राधे कृष्णा। जिस भी आप धर्म को मानते हो आप सभी को भाई बहुत बहुत नमन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले मैंने आपके लिए RO के बारे में एक सूचना भी दी थी। फिलहाल वो सूचना तो UPPCS से संबंधित थी और आया है पेपर किसका, RO का, AHC का RO का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी को ये बात ज्ञात भी है। मैंने इसके बारे में भी बताया था कि एक्चुअल में ये आपको भर्ती होती हुई दिखाई देगी। तो ये वाली भर्ती तो आ चुकी है और ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये भर्ती जल्दी होगी और जल्दी इसको कंप्लीट भी किया जाएगा। इसी प्रकार मैं आपसे बार बार विनम्र निवेदन करूंगा कि आप RO के लिए भी अपनी तैयारी को अवश्य करते रहिएगा। क्यों? क्योंकि वो भी इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। मैं बार बार आपको चेता रहा हूं कि अगला साल इलेक्शन का ईयर है। जो इस बार हुआ है RO में, वो माननीय आयोग को उसमें जरूर संज्ञान लेना चाहिए और कोर्ट अपना काम कर रहा है, उसमें हम लोग कुछ कह नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। तो माननीय आयोग के सामने भी ये पूरा प्रकरण है और कोर्ट के सामने भी चीजें चल रही हैं। आपको मालूम है जुलाई तक का स्टे भी लगा हुआ है, लेकिन नई भर्तियों पर कोई स्टे नहीं लगाया गया है। आप देखिएगा अब माननीय आयोग जो है वो आपके लिए भर्ती निकालेगा ही निकालेगा। आपको जुलाई अगस्त में आती हुई ये चीज दिख जाएगी और वो भी भर्ती आपको शीघ्र होते हुए दिखाई पड़ेगी। इसीलिए आप तैयारी अपनी अवश्य रखिए, क्योंकि भाई सिलेक्शन आपको लेना है, ये मैं जानता हूं। तो बस जब सिलेक्शन लेना है तो जी जान से जुट करके मेहनत जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही अस्त्र है और वो है हमारी मेहनत, और वही मेहनत हमको सफल कराएगी। आज मेरा ही एक स्टूडेंट जो है वो, मैं देख रहा था, अभी बातचीत कर रहा था, तो उत्तराखंड का भी रिजल्ट आया है और क्वालिफाई भी किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ सेशन को। इलाहाबाद हाईकोर्ट RO 2026 की भर्ती हुई है। योग्यता क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, तिथि कब होगी, तो इसके बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। जरा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। पहली चीज तो मैं आपको एक ये दिखा दे रहा हूं जो कि हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। बाकी इसके बारे में मैं अभी विस्तार से आपको सूचना भी दूंगा। देखिए सबसे पहली चीज तो है कि इसमें जो पद हैं वो रिव्यू ऑफिसर के पद को टारगेट किया गया 138 पद, ARO के पद को टारगेट किया गया 380 पद और कंप्यूटर असिस्टेंट के पद को टारगेट किया गया 25 पद। अर्थात कुल मिलाकर के लगभग 500 प्लस पद अर्थात 543 पदों पर आपको यह भर्ती आती हुई दिखाई पड़ेगी। आखिर इसकी वैकेंसी, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यह भी माननीय हाई कोर्ट का जो लेखन आया है उसमें प्रॉपर स्पष्ट किया भी गया है। फिलहाल यहां पर भी किया गया है, लेकिन यहां से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मैं भी आपको विस्तार पूर्वक ये चीज दिखाऊंगा। लेकिन आप यहां पर देख लीजिए कि 21 साल से 35 साल की इसमें एज को डिमांड किया गया है। यहां पर भी 21 साल से 35 साल और यहां से 18 साल से 35 साल। तो जो 18 साल के भी इस समय व्यक्ति हैं, जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मौका है। आपको यहां पर दिख भी रहा होगा 7th पे कमीशन, 8वां पे कमीशन भी लगेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 81,000 तक की इसकी सैलरी है। यहां पर आप देख सकते हैं 142 तक जा रहा है, यहां पे 151 तक जा रहा है। तो एक डिसेंट, एक अच्छी जॉब है और हाईकोर्ट की जॉब है। तो अब आपको ये चीज समझ में भी आ रहा है कि यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब कोर्ट का है तो बट ऑब्वियस है कि एक बहुत ज्यादा रेपुटेड जॉब है। न्यायपालिका का आप हिस्सा होंगे और न्यायपालिका का हिस्सा अपने आप में बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यहां पर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये प्रॉपर दिया गया है। अच्छा 35 साल जरूर एज है, लेकिन आपको आपकी कास्ट के आधार पर आपको मालूम है कि कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो रिलैक्सेशन भी प्रॉपर प्रोवाइड किया गया है हमारे SC ST OBC भाई बंधुओं को, ठीक है। तो यहां पर आप उसको देख सकते हैं, रिजर्वेशन को भी मान्यता दी गई है। अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा कि 1 जून से स्पेशली ये फॉर्म भरा जाएगा और 21 जून इसकी लास्ट डेट है। इसको बहुत जल्दी भर लीजिएगा क्योंकि वेबसाइट जो है इनकी वीक हो जाती है। यहां पर अभी आपके साथ आते हैं, यहां पर देखिए RO की है, कौन कौन सी है। RO 543 पदों पर यह भर्ती है। 1 जून से इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो गया
आज के दिन मैं भी आपको नोटिफिकेशन दिखा दूंगा। एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन है, लेकिन पेपर का माध्यम जो होगा वो ऑफलाइन की तरह होगा। 26 जून इसकी लास्ट डेट है, तो विनम्र निवेदन है अवश्य इसको समय से बहुत जल्दी कर लीजिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं 543 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। 21 साल इसकी मिनिमम एज है और 35 साल इसकी मिनिमम है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर असिस्टेंट जो है उसके लिए आपको 18 वर्ष मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं अलग अलग से आपसे बात करूंगा, अभी 2 मिनट रुक जाइए। यहां पर आप देख लीजिए 21 जून और यहां पर 1 जून। अभी एग्जाम डेट को नोटिफाई नहीं किया गया है, लेकिन हाईकोर्ट का जब भी ये नोटिस आता है तो आप मान करके चलिए कि ये जून का है, तो अगस्त के अंदर अंदर तक ये आपको परीक्षा होती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक। यहां पर आप देख सकते हैं 543 इसमें पोस्टें हैं। यहां पर वैकेंसी को आप देखिए तो यहां पर आरओ की आपको पद दिखाई दे रहा है और 138 पद हैं। लेवल 8 का है, बहुत बढ़िया क्या कहते हैं लेवल लगा हुआ है, यहां पर दिख रहा होगा। क्वालिफिकेशन क्या है? सबसे पहली चीज तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास हो सकती है, बीएससी है, बीए है, बीबीए है, कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे कंप्यूटर के बारे में भी इन्होंने डिमांड की है। तो कंप्यूटर के लिए ये 3 महीने का एक कोर्स होता है, अगर आप देखें तो CCC का कोर्स होता है। आप नहीं किए हो तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि आप यहां पर पूरा डिप्लोमा करें 1 साल का। लेकिन CCC भी आपने किया है तो उसको भी यहां पर मान्य किया गया। ये बहुत बड़ा फैसला है अपने आप में। यहां पर आप देख सकते हैं, और इसमें भी आपसे थोड़ा बहुत नॉलेज मांगी जाएगी कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग, इन सब की, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड मांगी जाएगी आपसे 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग इन कंप्यूटर। तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। महीने भर, 1.5 महीने की आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको निकाल लेंगे। एआरओ की जब मैं बात करता हूं तो 380 पद हैं, और यहां पर भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और यहां पर भी CCC का सर्टिफिकेट मांगा गया है। बहुत आसानी से आप समझिए कि CCC कर लीजिए, नहीं है तो 2.5-3 महीने का कोर्स होता है, आसानी से आप कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत जगह उसका यूज किया जाता है, तो जरूरी नहीं कि 1 साल तक करें। यहाँ पर रिलैक्स है, तो यहाँ पर CCC को आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर और लगा हुआ है। वहीं पर जब कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करते हैं तो कंप्यूटर असिस्टेंट में भी आपको यही चीज मांगी गई है, CCC और बैचलर डिग्री। तो तीनों में एक प्रकार से समानता देखने के लिए मिलेगी। आप इसका अलग अलग फॉर्म भी भर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अलग अलग फॉर्म भी आप इसका भर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग फॉर्म भी भर सकते हैं, मतलब आरओ के लिए भी भर सकते हैं, आरओ के लिए भी भर सकते हैं, और उसके लिए भी भर सकते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट। सिलेबस बिल्कुल सेम है। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है इसका ये बिल्कुल सेम है, जैसे आप यूपी पीसीएस आरओ के लिए तैयार करते हैं, तो उसका बिल्कुल सेम पैटर्न है। यहां पर आप देख सकते हैं 200 MCQ तक पूछेगा आपसे, बस हिंदी नहीं पूछ रहा है यहां पर, मतलब जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम है, ठीक। 3 घंटे का ये पेपर है। स्टेज 1 का है, 200 MCQ, मैक्सिमम मार्क 200। निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 200 में 200 आप अडॉप्ट करके आएंगे, मतलब अटेम्प्ट करके आएंगे। जनरल साइंस पूछ रहा है, हिस्ट्री पूरी पूछेगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा पूछेगा, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर पूरा पूछेगा, एग्रीकल्चर पूरा पूछेगा, पॉपुलेशन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट नेशनल इवेंट, जनरल एप्टीट्यूड हो गया। स्पेशल उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग तो उत्तर प्रदेश स्पेशल भी अवश्य पूछेगा आपसे, जो भी एजुकेशन कल्चर है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, तो ये बेसिक पूछता है, इसमें कोई बहुत हाई नहीं पूछता, बेसिक पूछता है आपसे, ठीक है। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जब CCC कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके साथ हल हो जाएगा। बाकी नॉर्मल तरीके से इसको भी सॉल्व कराया जाता है। लेकिन जब हम स्टेज 2 की बात करते हैं तो यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पेपर, और यहां पर ये जो अच्छा, स्टेज 2 और स्टेज 3 को मिलाकर के आपकी मेरिट डिसाइड होती है। तो पेन एंड पेपर मोड में होगा, मैक्सिमम मार्क 150 है, 2 घंटे आपको मिलेंगे इसमें, और 50 मार्क्स एटलीस्ट आपको इसमें प्राप्त करने ही होंगे। ये क्वालिफाइंग मार्क है, इतना तो करना ही होगा। इसके बाद जितने ज्यादा होंगे आपके, वही आपकी मेरिट को डिसाइड करेंगे। 50 से नीचे तो होने ही नहीं चाहिए, वरना कॉपी नहीं चेक करेंगे फिर वो, ठीक है। इसमें इंग्लिश को स्पेशल प्रेफरेंस दी गई है, एसे राइटिंग इन इंग्लिश। वैसे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, डिफिकल्ट टास्क की एसे राइटिंग इन इंग्लिश को हिंदी वाले हमारे भाई बंधु नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ी सी तैयारी कर ले लग करके, आसानी से इसको आप क्वालिफाई कर सकते हैं। वहीं में प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग जैसे संक्षेपण लिखते हैं वैसे ही इसमें संक्षेपण लिखना है, वो भी इंग्लिश में, जिसे आप प्रेसी कह रहे हैं।
ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। 25-25 मार्क्स का ये पूछेगा, 30 मार्क्स का ये पूछेगा, 30 मार्क्स का ये पूछेगा। नॉर्मल तरीके से भी अगर आप ऐसे लिखते हो तो बहुत आसानी से कम 15 मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रेसी राइटिंग में भी 30 मार्क है, बहुत आसानी से 15 से 18-20 आराम से मिलते हैं, नंबर मिल जाएंगे। यहां पर ये और अच्छा आता है, इंग्लिश से हिंदी करने के लिए तो 25 मार्क्स और हिंदी से इंग्लिश करने के लिए 25 मार्क्स। कोई बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिस अगर आप करेंगे इसकी तो आसानी से कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कॉम्प्रिहेंशन आपको दिया जाएगा और इस कॉम्प्रिहेंशन के आधार पर बेसिकली आपसे कुछ आंसर बेसिकली वो मांगेगा, तो उसी के अंदर होते हैं, वहीं से क्वेश्चन निकाला जाता है। हम लोग प्रीलिम्स में भी निकालते हैं, मेंस में भी निकल आएगा, ये चीज है। इसके अलावा इसी के साथ एक कंप्यूटर का भी टेस्ट करवाया जाएगा आपसे। 20 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। और यहां पे लिखा है कॉपी ऑफ टेक्स्ट इन इंग्लिश विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फॉर रिप्रोड्यूसिंग द सेम ऑन द कंप्यूटर इन सेम फॉर्मेट विद इन द 20 मिनट्स। तो देखिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आसानी से क्या कहते हैं, अगर आप महीने 1.5 महीने तक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 घंटा, केवल आधा घंटा भी कर रहे हैं तो आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। 25 पर मिनट आपसे वो लेगा, ठीक है ना। तो इसको आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बहुत जल्दी भर्ती होगी और बहुत जल्दी इसको क्वालिफाई करा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी आपके मेरिट बनेगी वो स्टेज 2 और स्टेज 3 को मिला करके ही स्टेज 3 बनेगी, ठीक है। एक ही साथ करवा लेंगे, 20 मिनट का गैप दे देंगे, ठीक है। टोटल मार्क्स स्टेज 2 और स्टेज 3 को मिला करके 200 मार्क्स का पेपर होगा, 150 का ये और 50 का ये, ठीक है। एटलीस्ट कम से कम आप दीजिए अवश्य इसको, अच्छा पेपर होता है। जीएस की तैयारी आपकी प्रॉपर रहती है। अगर इसके जीएस को तैयार करेंगे तो विश्वास कीजिए यूपी पीसीएस आरओ में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। फिलहाल ये वाला जो आप प्रॉपर पार्ट देख रहे हैं इसको आपको तैयार करना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो आरओ का है उसमें हम जीएस की आपको पूरी तैयारी करा देते हैं, जो प्रीलिम्स स्पेशल के लिए है वो आपका इसमें भी मदद करेगी और वो जो आगे आने वाला आपका यूपी पीसीएस का आरओ है उसमें भी बहुत बड़ी हेल्प करेगी। हाँ, इंग्लिश वाला सेक्शन जो है वो आपको स्वयं से तैयार करना होगा और इतना बड़ा नहीं है, टीचर्स गाइड करेंगे तो आप आसानी से कर लेते हैं। मैं भी बहुत बच्चों को गाइड करता रहता हूं पर्सनली कि भाई आप इस तरीके से तैयारी करो, ये वाले एस्से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उससे तैयारी की जा सकती है। लेकिन आरओ का जो ये हमारा कोर्स है इसमें हम आपकी पूरी जनरल स्टडीज़ को A to Z आपको कंप्लीट करा देंगे ताकि आप उसको आसानी से वहां पर अटेम्प्ट कर सकें, प्रीलिम्स के फेज को बहुत आसानी से आप क्रॉस कर सकें। तो उसके बाद फिर आपको जो समय मिलेगा उसमें आप इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा एक बैच है यूपी पीसीएस आरओ, तो हम यहां पर इसको बेसिकली टारगेट कर रहे हैं, फाउंडेशन का बैच है प्रॉपर। इसमें इस समय हमारे जो छूट है वो एक्सटेंड की गई है, अभी भी छूट इसमें चल रही है। आपको किसी भी बैच को परचेस करना हो, किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपसे विनम्र निवेदन है आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। किसी भी बैच को परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं जिसका नाम है साई लाइफ, तो इससे मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा, साथ ही मेरा पर्सनल मार्गदर्शन भी आपको मिलेगा। मैं यहाँ पर आपके साथ हिस्ट्री का पूरा सेक्शन डील करता हूँ, पेपर 5 का सेक्शन डील करता हूं और साथ में इंटरनल सिक्योरिटी का। यूपी पीसीएस आरओ में मैं आपके साथ पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का जो हिस्ट्री का पूरा सेक्शन है वो मैं आपके साथ डील करूंगा और इसके साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है वो मैं आपके साथ प्रॉपर डील करूंगा, ठीक है। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है 9289996923। आप इस पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं यूपी पीसीएस आरओ के लिए। देखिए जैसे ये पेपर आ गया वैसे वो भी आएगा, कहने वाले ये भी कहते हैं कि नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है आप तैयारी अपनी कीजिए। अगर आ गया तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं, उसके लिए भी सोचिए। आएगा तो है ही, आपको भी मालूम है, ठीक है। 9289996923 पर आप बात कर सकते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव से, उनसे बोल सकते हैं कि हमारी सुमित सर से बात हुई है, आप हमें मिनिमम से मिनिमम प्राइस में आप इसको प्रोवाइड कीजिए तो आपको प्रॉपर डिस्काउंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल नंबर पर भी आप बात कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ देवियों सज्जनों
आप सभी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। सेशन को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।